हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। और देखिए ना, इस क्लास में हम लोग इतने बिजोड़ क्वेश्चन को देखेंगे जो होगा आपके नंबर एनालॉजी के। अगर आप मेरे प्यारे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी कंपटीशन की, कोई ऐसा कंपटीशन एग्जाम न हो जहाँ पे आपको समझिए कि और नंबर एनालॉजी के यह क्वेश्चन न मिले रीजनिंग का। और इसमें कई सारे मेरे प्यारे दिक्कतें होगी। क्या सारे क्वेश्चन, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे इस क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन क्या आपके सामने। क्वेश्चन है 3:2 और ये इसके संबंध को बताने रिलेशन देख लीजिए। ये 2 3 कैसे हुआ है और 5। इसमें हम नॉर्मली अगर ट्रिक लगाते हैं तो देखिए क्या होगा। नॉर्मल समझिएगा मेरे प्यारे ध्यान से, कई सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहिए, आपको बहुत मजा आएगा और आप पाएंगे कि शायद ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हम लोग कभी ना देखे होंगे। और सारे कन्फ्यूजन आपके समझिए कि इसी क्वेश्चन के माध्यम से नंबर एनालॉजी के क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब हम लॉजिक लगाते हैं मेरे प्यारे कि 2 में अगर हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो 3 हो गया। 3 हो गया ना। 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन में 9 है मेरे प्यारे, ऑप्शन में 9 है। तो ऑप्शन में 9 है तो एक और लॉजिक लगाते हैं। मैंने पहला हुआ कि मान लीजिए 2 में अगर हम 1 जोड़ दे तो 3 हो जाएगा, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, ऑप्शन में है नहीं, बनेगा कैसे। दूसरी बात देखेंगे और तो कुछ नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर आभास संख्या को देखते हैं कि आभास संख्या वाले रूल इसमें मिलते हैं कि नहीं। 2 के बाद 3 आभास संख्या। 2 के बाद कौन आता है आभास संख्या? 3। तो 5 के बाद कौन से आभास संख्या होंगे? 7 हो जाएंगे। तो 7 आप लगा दीजिए। इसके आंसर आपका हो गया ए। कोई समस्या? अब और देखिए, अब मजा आपको और आने वाला है। कपड़ा ले लेने दीजिए थोड़ा। अब मजा आएगा क्या, देखिएगा। अब हम इसके ऑप्शन को चेंज कर दे रहे हैं मेरे प्यारे। अब देखिएगा, ऑप्शन ए दे देते हैं 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन सेम, मजा आने वाला है। अंत तक जुड़े रहिए और समझते चलिए। यहाँ हम लोग लॉजिकल ये 6। अब यहाँ पे देखते हैं प्राइम नंबर वाले सिस्टम तो नहीं है। 2 के बाद 3 और 5 के बाद 7, तो यहाँ पे था, हो गया क्लियर। लेकिन अब देखिएगा, 2 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया? 2 में 1 जोड़ दिए 3 हो गया। फिर 5 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन ए लगा दीजिए। एक ही क्वेश्चन का आंसर एक जगह देखिए क्या हो गया, 7 हो गया, और एक जगह क्या हो गया, ऑप्शन आपका 6 हो गया। समझ में आ रहा है? इसी क्वेश्चन को चेंज। फिर ऑप्शन देखेंगे। अब तीनों रूप को देख चलिएगा। ऑप्शन ए में हम दे देते हैं 25, ऑप्शन बी में 23, ऑप्शन सी में 24, ऑप्शन डी में 5। चलिए, आपके सामने मेरे प्यारे क्वेश्चन यही रहेगा। अंत तक जुड़े रहिए। देखिए कितना मजेदार चीज़ है और सारे कन्फ्यूजन आपको इस क्लास में हम दूर करते हैं, जो नंबर एनालॉजी में मिलता है रीजनिंग में। आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहीं देख लिए, एक बार आपका क्या हो गया 7, एक बार 6 हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, हम लॉजिक लगाते हैं कि 2 में 1 जोड़ दिए 3 हो गया, 5 में 1 जोड़ देते हैं 7 होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है। प्राइम नंबर वाला लगा लेते हैं। 2 के बाद 3 तो 5 के बाद 7 प्राइम नंबर आते हैं, ऑप्शन में नहीं है। अब तो कुछ लगाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं मिले तो आप स्क्वायर क्यू वाले टर्म को पकड़ेंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दे तो 4 हो गया, और 4 में से 1 घटा के 3 आ गया ना। देखिए तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 1 घटा दिए 3 आ गया। ठीक उसी प्रकार 5 के स्क्वायर 25, 25 में से 1 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। समझ में आया? कितना मजा है, जज्बात बदल दिए। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। क्या हुआ देखिए, एक क्वेश्चन का ऑप्शन ए वाला 2 3 टर्म में हो गया, देख रहे हैं ना। अब चौथा टर्म देखिए, चौथा बार में क्या होगा। क्वेश्चन मेरे प्यारे यही रहेगा। अब ऑप्शन देते हैं हम आपको। ए नंबर में 6 ले लीजिए, ऑप्शन बी में 7 ले लीजिए, ऑप्शन सी में 24 ले लीजिए, और ऑप्शन डी में 25 ले लीजिए। अब बताइए, अब तो पूरा जज्बाते पलट गया, पूरा जज्बात पलट गया। क्वेश्चन को देखिए, कितना मजेदार क्वेश्चन और कितना बढ़िया सेशन होने वाला है। आराम से समझिएगा। अब हम लॉजिक लगाते हैं। 2 में 1 जोड़ दिए 3, अब 5 में 1 जोड़ देंगे 6, ऑप्शन 6 भाई, 1 लगा के आ जाएंगे। सही है। एग्जामिनर इसको काट देगा गलत, कहेगा जो चला। क्लियर? अब देखिए, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है, तो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 है, ये भी सही है। 7 लगा के आ जाते हैं, एग्जामिनर गलत काट देगा, परेशान हो जाइएगा। फिर वही लॉजिक लगाते हैं। 2 का स्क्वायर किए, 1 घटा दिए 3 आ गया, 5 का स्क्वायर किए 1 घटा देंगे 24 आ गया, 24 लगा के चले आते हैं, एग्जामिनर गलत काट देगा। देख रहे हैं एक क्वेश्चन में कितने सारे कंफ्यूजन है। एक क्वेश्चन का रूप देखिए, 1 2 3 चौथे स्थान पर आपको ले गए हैं एक ही क्वेश्चन का।
सारे डाउट जो होंगे आपको इसमें क्लियर हो जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं होगी। अंत तक जुड़े रहिए, अंत में बताएंगे कि आखिर राइट इसका आंसर क्या होगा और इसको बनाएंगे कैसे हम लोग। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए 6, 7, 24 तीनों ऑप्शन दिया है, तीनों रूल हम लोग लगाकर अलग अलग बनाए थे। अब बनेगा कैसे? अब याद रखेंगे मेरे प्यारे, सबसे पहला बात आप लोग क्या कि अगर हम नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो बातें याद क्या रखनी है। सबसे पहले नंबर के कैटेगरीज को देखेंगे। सबसे पहला बात 1 नंबर पॉइंट में अभाज्य संख्या वाले टर्म को देखेंगे। सबसे बड़ी प्रधानता अभाज्य संख्या को दी जाती है। क्लियर? पहला बार में क्वेश्चन में हम रूल लगाएंगे अभाज्य संख्या वाला। अभाज्य संख्या वाला नहीं लगता है तो देखेंगे और कोई दूसरा ऑप्शन में है कि नहीं, सम संख्या विषम संख्या वाले टर्म, सम या विषम वाले मिल रहा है कि नहीं मेरे प्यारे, सम और विषम वाला नहीं मिल रहा है कि नहीं, सम और विषम वाला मिल जाएगा तो उसको पकड़ेंगे। दूसरी चीज 3 नंबर में आप यह ध्यान रखेंगे वर्ग और घनमूल वाले टर्म को, वर्ग और घन वाले मतलब स्क्वायर क्यू वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्क्वायर क्यू वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद अलग टर्म को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन में प्रधानता किसको देनी है मेरे प्यारे, अभाज्य संख्या को। उसके बाद सम या विषम वाले देखेंगे। 3 नंबर पे वर्ग या घनमूल को देखेंगे, घन या घनमूल को देखेंगे, वर्ग या वर्गमूल को देखेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर क्या होने वाला है, हम लोग सबसे पहले प्रधानता देंगे अभाज्य संख्या वाले टर्म को। अभाज्य को देखते हैं, 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या, 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या 3 है तो 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसमें आपका 7 राइट आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो मेरे प्यारे संघर्ष कोचिंग सेंटर संग्रामपुर SSC GD के सेट चालू हो चुके हैं, प्रॉपर डेली सेट चल रहे हैं। उसके साथ ही साथ आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी के पूरी क्लासेज और सोशल साइंस जो भी मिलेंगे, जीके जी सब क्लासेज आपको उपलब्ध होगी। और आप बताइए कमेंट में कि क्या आपको यह जो एनालॉजी के क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें होती है, ये आपको अच्छा सेशन लगा कि नहीं। अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि हम लोग सेट में उपस्थित हो, सेट में जुड़े। और लाइव क्लास भी हम लोग शुरू करने वाले हैं तो डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे। जय हिंद, जय भारत।